Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics for class 11th and you know very well we are going with our first chapter that's a sets और आज आपके sets का second lecture है. In that lecture we are going to discuss about the subsets and few types of sets. So let's start. देखिए बच्चे, हमने सेट्स पढ़ा था. सेट्स क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको आप सेट्स बोलते हो. ठीक है, कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन. जैसे अगर मैं आपकी स्कूल की बात करूँ, इन योर 11th क्लास, अगर आज मान लो आपके क्लास में स्ट्रेंथ जो है बच्चों की 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, वो चाहे आप मुझसे पूछो तो भी 30 बताऊंगी, आप अपने किसी और टीचर से पूछो तो 11th क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है, 30 है, 30 स्टूडेंट्स की है. इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि आर्ट्स विद मैथ्स कितने बच्चों के पास है, वो 10 बच्चे हैं. साइंस वाले बच्चे कितने हैं, वो 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे. मतलब सभी का एक फिक्स रेशो में, आप किसी से भी उनका क्वेश्चन पूछोगे सभी का आंसर सेम होगा. सो सच टाइप ऑफ ए कलेक्शन इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स. फिर बात करते हैं बच्चे सबसेट की. तो सबसेट सेट का पार्ट. यस बच्चे, किसी कोई भी सेट है उसके मतलब उसके एलिमेंट्स को आप छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर लो. वो जो छोटे सेट्स बनेंगे ना, वो सबसेट होते हैं. देखिए अब समझिए ज़रा, यहाँ पे मैंने एक ए सेट डिफाइन किया हुआ है जिसके पास ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है 1 2 3 4 5. ठीक है, अगर कोई सेट बी या सेट सी है, जैसे यहाँ पे बी सेट है 1 3 5, और मैं यहाँ पे एक सी सेट भी डिफाइन कर लेती हूँ दैट हैव द 2 and 4. तो बी और सी दोनों के दोनों सबसेट है ए के. क्यों? क्योंकि जो बी के पास एलिमेंट है और सी के पास एलिमेंट है, वो दोनों मतलब बी के एलिमेंट भी ए के पास है और सी के एलिमेंट भी ए के पास है. सो बी या बी हो या सी हो, कोई भी एक सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बी, इसका हर एक एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए. सी सेट का हर एक एलिमेंट उस ए में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप उस सेट को ए का सबसेट कह सकते हो. देखिए बच्चे, 1 मिनट के लिए देखिए, आपका मतलब स्कूल है. मैं अगर बात करूँ 11th क्लास की, ठीक है, 11th क्लास ये आपका एक सेट है. 11th क्लास में मैंने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया 11th ए, 11th बी, 11th सी. ये मैंने सेक्शन डिवाइड कर दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. देखिए बच्चे, 11th क्लास की बात करें तो जो 11th ए में है, 11th बी में है, 11th सी में, वो सारे बच्चे 11th में है. 11th ए में 10 बच्चे गए, 11th बी में 10 बच्चे गए, 11th सी में 10 बच्चे गए. तो वो जो 10-10 बच्चे आप गए, वो सारे के सारे हैं तो 11th से ही ना. तो यहाँ पे जो आपने सेक्शन डिवाइड किया ना, वो सबसेट किसके है? सेट 11th के. समझ रहे हो इस चीज़ को? अब देखिए ज़रा बच्चे, 11th क्लास में मैंने बात की कि मैंने कहा कि 11th क्लास है. 11th क्लास में आर्ट्स के बच्चे, साइंस में ये आपके साइंस के आगे, साइंस के बाद कॉमर्स आ गया. तो ये देखिए बच्चे, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स है तो सभी के सभी 11th से, लेकिन ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये तीनों के तीनों सबसेट किसके हो गए? 11th के. तो कोई भी सेट अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है इन अ सेट ए में प्रेजेंट है तो वो उसका सबसेट होगा. अब देखिए ज़रा, मैं एक अगर और फर्दर सबसेट बनाना चाहूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2, ये मान लेती हूँ डी. तो ये डी, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों के दोनों डी सेट के दोनों के दोनों एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो डी इज़ द सबसेट ऑफ ए. इसी तरह से मान लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 3 4 5, ये मान लेते हैं सेट ई. तो ये बच्चे सेट ई जो है ये भी सबसेट है ए का. क्लियर है? आई थिंक आपको सबसेट की डेफिनेशन तो क्लियर हुई होगी. अब आते हैं बच्चे, आप सबसेट किस तरह से डिनोट करते हो. इसका मतलब क्या आप एक तरह से ना सबसेट को दिखाने के लिए ना ये सिंबल यूज़ करते हो. सी को लंबा कर दो, उसके नीचे एक हाइफन यूज़ करो, ये सेट होता है. मतलब सबसेट के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे देखिए, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए. ये जो मैंने इस तरह से लिख दिया ना, बी
या यहाँ पे सी को लिखती हूँ, सी इज सबसेट ऑफ ए, डी के लिए लिखती हूँ, डी इज सबसेट ऑफ ए एंड ई इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से ये सिंबल अगर आपको मेंशन है तो यू कैन रीड एज ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देखिए बच्चे, आपको पता है आपके पास यहाँ पे ये देखिए ए जो सेट है वो है, उसके पास वोवल्स है ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स का ए जो है वो सेट है। बी सेट है ए बी सी डी। अब देखिए बच्चे बी का ए तो प्रेजेंट है लेकिन ना बी है ना सी है ना डी है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। सो उसके लिए आप सिंबल यूज़ करोगे, हाइफन लगा के क्रॉस कर देना। ठीक है, सो बच्चे होना क्या चाहिए, अगर बी का हर एक एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होता तो ये बी जो है ए का सबसेट होता, अदरवाइज नहीं होता। जो सेट बी है वो ए का सबसेट होता अगर उसका हर एक एलिमेंट, जो बी के पास हर एक एलिमेंट है वो ए में भी प्रेजेंट हो, देन। क्लियर है? आई थिंक बच्चे सबसेट आपको क्लियर हुआ। बच्चे देखिए यहाँ पे भी अगर मैं साइंस के भी 2 सबसेट बन जाएंगे, नॉन मेडिकल और मेडिकल। इनको कहेंगे तो यही ना कि साइंस वाले बच्चे हैं, यही कहते हैं ना 11th क्लास के साइंस वाले बच्चे हैं, 11th क्लास के साइंस वाले बच्चे, तो वो 11th में भी इंक्लूड है साइंस में। फिर आप साइंस को फर्दर डिवाइड करते हो, नॉन मेडिकल और मेडिकल है। क्लियर है? तो ये हो गए जो ये नॉन मेडिकल और मेडिकल, ये दोनों सबसेट किसके हैं? साइंस के। और साइंस सबसेट किसका है? 11th क्लास का। ठीक है, ये एक तरह से सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, सो देयर आर द फ्यू टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखिए ए मैंने सबसेट जो था 1 2 3 4 5, अब मैं ए को इसका सबसेट क्यों नहीं बोल सकती? बोल सकती हूँ भाई, ए के अंदर जो एलिमेंट है उसके सबसेट ही तो है। हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे 5 जो है, आपको पता है एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो 5 अगर मान लो आपको बोला जाए कि यू हैव टू राइट द सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे आपको सेट ए दे दिया जाए और आपको बोला जाए यू हैव टू राइट द सबसेट ऑफ ए। देखिए बच्चे ये आप इस तरह से लिखोगे, ए के जो सबसेट है सबसे पहले ए 2 3 4 5, फिर 2 के बनाइए 1 2 1 3, तो और बट इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करोगे 5। जो आपका एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, वो हर किसी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, इफ x is not belongs to b, that implies x is not belongs to a, then we can say that the a is a subset of a b। x बच्चे देखिए कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एक नंबर हो सकता है। अगर आपको ये गिवन हो कि x जो है वो b में नहीं है और x जो है वो a में नहीं है, इसका मतलब a is the subset of b होगा। क्या कहा? अगर x b में नहीं है, ये इम्प्लाइज ये करता है, ये बता रहा है कि x a में भी नहीं है, इसका मतलब a क्या है? सबसेट किसका? b का। देखिए बच्चे x a में भी b में भी नहीं है और वही ये चीज़ इम्प्लाइज करके बता रहा है कि x a में भी नहीं है, वही बता रहा है कि x a में भी नहीं है, तो दैट्स मीन a जो है वो सबसेट किसका है? b का। ठीक है, ठीक है भाई। Superset, if A is a subset of a B, then B is called the superset. If A is a subset of a B, then B is called the superset. अब ये कैसे? देखिए बच्चे 11th क्लास है स्कूल में, मैंने स्कूल का नाम लिया, स्कूल की 11th क्लास, तो 11th क्लास के लिए जो सुपर सेट है वो क्या है? स्कूल, क्योंकि 11th क्लास किस में इंक्लूडेड है? स्कूल में। और स्कूल में आपकी LKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे के सारे किसके? स्कूल के सबसेट है। इन सभी ये जो है A इज अ सबसेट ऑफ ए B, देन B इज कॉल्ड द सुपर सेट। 11th जो है वो स्कूल का सबसेट है, तो मैंने स्कूल को क्या बोल दिया? दैट्स अ सुपर सेट। सुपर यानी कि वो सब चीज़ों को इंक्लूड करके चल रहा है। क्लियर है? चलिए, देन आते हैं प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है बच्चे, मान लेते हैं आपके पास, सो नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर सबसेट। यस बच्चे, ना प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो किसी भी सेट को आप, मैं लेट एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो आपको सेट्स गिवन है, तो बी सेट को मैं प्रॉपर सबसेट कह सकती हूँ ए का, बी सबसेट को मैं ए का प्रॉपर सबसेट कह सकती हूँ इफ बी का तो हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, बी का तो हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। समझ रहे हो बात को, कि आप किसी भी सबसेट को प्रॉपर सबसेट कब कह सकते हो कि उस सबसेट के पास अपने सेट का, जो उस सेट के पास एलिमेंट्स है वो तो सारे उस सेट में प्रेजेंट हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। इफ सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बी सेट का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, बट ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये देखिए बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे बी एक सेट है जो जिसके पास है 2 3 एंड 4 एलिमेंट है। तो देखिए बच्चे, बी सबसे पहले तो ये चेक कीजिए बी सबसेट है ए का, बिल्कुल है, क्योंकि 2 3 एंड 4 ए के तो एलिमेंट्स हैं, तो बी के पास ए के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखिए बच्चे, इसको प्रॉपर सबसेट में इसलिए बोल रही हूँ कि बी का तो हर एक एलिमेंट कहाँ है, ए के पास है, 2 3 एंड 4 ए में प्रेजेंट है, बट ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है। बी का तो हर एक एलिमेंट ए में है, बट ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी सी, मैंने बाय नेमिंग किया हुआ है कि ये आपका बी सेट है और ये सेट ए है। देखिए बच्चे, सेट ए के पास है बी सी डी एंड सेट बी के पास एलिमेंट है ए बी सी, तो बी के पास देखिए बच्चे, बी है, बी के पास भी, ए के पास भी, सी ए के पास भी है और बी के पास भी है, लेकिन ए जो है वो बी के पास है, ए के पास नहीं है, सो बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। होना ये चाहिए था बच्चे, बी जो है इट हैव द ऑल द एलिमेंट्स, जो बी के एलिमेंट हो वो सारे के सारे ए के एलिमेंट होने चाहिए थे। जैसे देखिए ए और सी, ये ए और ई है बच्चे, ये यहाँ पे आपको एक सेट डिफाइन है, एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश, तो वोवल्स ए आई ई ओ यू, तो देखिए बच्चे बी के पास दो एलिमेंट्स है ए और ई, तो ए के पास कौन सा है, ए भी है ई भी है, तो बी के पास ए का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब बी का हर एक एलिमेंट, इस बी का तो हर एक एलिमेंट इस ए के पास है, बट ए का हर एक एलिमेंट बी के पास नहीं है, सो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, बी के पास जो सेट बी है, इसके पास जो एलिमेंट है ए, दैट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, बिकॉज इसका एलिमेंट ए में है बट ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, दैट्स इट। ये है प्रॉपर सबसेट बच्चे। प्रॉपर सबसेट में यह है कि किसी भी सबसेट को आप किसी सेट का प्रॉपर सबसेट तब कहोगे, किसी सेट को किसी प्रॉपर सबसेट तब कह सकते हो अगर उसका हर एक एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो, बट ये ज़रूरी नहीं है उस सेट का हर एक एलिमेंट आपके उस सबसेट में प्रेजेंट हो, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे मान लेती हूँ बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखिए 4 8 9 ये एक सेट है, और एक सेट मैंने यहाँ पे ले लिया 4 6 7 8 9। तो ये देखिए बच्चे, जो आपका सेट बी है, यहाँ पे 4 भी है 8 भी है और 9 भी है, और ये आपका सेट ए है, तो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। वो क्यों? क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए के पास है। क्लियर है? तो ये है आपका प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
मान लेती हूँ एक सेट के पास, जैसे मैं एग्जांपल ये ले लिया, इस सेट के पास ना, इसको सबसे पहले तो डिनोट किया जाता है पी ए से, पावर ऑफ ए सेट ए, एंड पावर ऑफ ए सेट ए, एवरी एलिमेंट इज ए सेट। इन पावर ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट, हर एक एलिमेंट एक सेट, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए पावर ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ये तो बनेगा, देखो इसके मैंने पहले, अब पहले ये चीज़ समझ लीजिए, पावर जो आप पावर सेट की बात करते हो उसको डिनोट करते हो पी विद ए, इसका हर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए की बात करूँ तो यहाँ पे 1 भी इसका सबसेट सेट होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, और एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए पावर ऑफ ए। ठीक है, अब पावर ऑफ ए की बात की जाए तो पावर ऑफ ए होता क्या है, पावर ऑफ ए होता क्या है, तो बच्चे इसका 5 तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं पावर ऑफ ए की बात करूं तो पावर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहां पे देखिए बच्चे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, इस ए सेट के आप कितने सबसेट बना सकते हो, जो आपको ये एक ए सेट गिवन है, इसके कितने सेट आप बना सकते हो, वो होगा पावर ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए। देखिए बच्चे यहाँ पे एक मिनट, ये तो बाद की बात है, पहले ए सेट है, इसके बनाइए सबसे पहले 1 2 3 4, 1 और 2 का एक सेट बना, 1 और 3 के साथ बना, एंड फिर 2 का 3 के साथ बना। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़, ये खुद में भी अपना एक सब सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बने ना, काउंट किए। अब यही मैं ये है भाई पावर सेट ऑफ ए, कि आप किसी भी सेट के कितने सबसेट बना सकते हो, कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए के कितने सबसेट आप बना सकते हो, वो है पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, 5 इज द सबसेट ऑफ ए एवरी सेट, एंड वो खुद का भी एक सबसेट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके सबसेट बनाए हैं, ये सबसेट है भाई ए के, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। इसी को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट्स अ पावर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, कोई भी सेट आपको जो गिवन है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे देखिए ए सेट में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 की पावर 3, दैट्स अ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ये भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने, दैट्स अ पावर सेट। किसी भी सेट के आप कितने सबसेट बना सकते हो, वो होता है पावर सेट ऑफ दैट सेट। क्लियर है? अब यहाँ पे भी देख लीजिए बच्चे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेट आपको बी जो डिफाइन है उसके पास है, मैं ए आई ई ओ यू, ये 5 एलिमेंट्स हैं। इससे अगर आपसे पूछ ले जाए इसकी पावर ऑफ सेट क्या होगी, पावर सेट ऑफ ए बी की क्या होगी, पावर सेट ऑफ ए बी 2 की पावर 1 2 3 4 5, कर लीजिए कैलकुलेट, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, छोटा छोटा हो गया ना बहुत। ये देखिए यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 16। आप इसके बच्चे बेसिक से सेट बना के देख लेना, 32 बनेंगे, सब सेट बना लेना, 32 बनेंगे। ठीक है, दैट्स अ पावर सेट। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। बच्चे यूनिवर्सल सेट, देखिए बच्चे यूनिवर्स जो है वो सब चीज़ों को अपने अंदर कंसीडर करके चलता है, सब कुछ को अपने अंदर बिठा के चला लिया, यूनिवर्स ये तो होता है। तो यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा उससे कंपेयर करके चलिए, वो सेट जो सभी सब सेट को अपने अंदर इंक्लूड करके एक बड़ा सेट बना दिया। मान लेते हो आपको ना, मतलब ये ए बी सी डी 4 ये सेट गिवन है, इन चारों सेट को आपने इकट्ठा करके जो एक ये बड़ा सेट बना, ये है यूनिवर्सल सेट। When all the sets under consideration are subset of a larger set, then this large set is called the universal set. When all the sets under consideration are subset of a larger set, A is the subset of a universal U, B is the subset of a U, C is the subset of a, D is the subset of a.
ये मैंने एक सबसे आपको ना एक बड़ा सा सबसेट गिवन दे दिया और आपको 4 या 2 3 4 जो भी है साथ में सेट्स दे दिए। आपको बच्चे उनमें से ये देखते हो कि क्या वो सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। अगर सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। व्हेन वी आर यूजिंग इंटरवल ऑन अ रियल लाइन देन द सेट ऑफ अ रियल नंबर इज टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। -r to +r ही तो होता है, ये तो चलता है आपका, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट की तरह काउंट किया जाता है। यूनिवर्सल यानी कि वो सब चीज़ों को मर्ज करके चल रहा है। क्लियर है? देन कंपेरेबल सेट, पर यूनिवर्स को आप यू से डिनोट करोगे। देन आते हैं कंपेरेबल सेट। मान लो 2 सेट्स हैं, उनको आप कंपेरेबल कब कहोगे? 2 sets A and B are said to be comparable if one of them is subset of a other. Either A is a subset of a B या फिर B जो वो सबसेट हो किसका, A का, या तो B उसका सबसेट बन जाए या A उसका सबसेट बन जाए। ठीक है, जैसे मान लेती हूँ A मैंने सेट ले लिया, दैट्स 1 2 3 4 5 6, और B मैंने सेट ले लिया, दैट्स 1 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए B इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या है, कंपेरेबल सेट्स है। सेट ए और बी को आप कह सकते हो सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ द दैम इज द सबसेट ऑफ अनदर वन। या तो बी इसका सबसेट बन जाए या ए इसका सबसेट बन जाए, तो आप उसको क्या कहोगे, कंपेरेबल सेट। सॉरी बच्चों, तो उसे आप क्या कहोगे, कंपेरेबल सेट। जैसे मान लेती हूँ ये मैंने दे दिया आपको, ए जो सेट है या बी सेट है वो है AIEOU। ए जो सबसेट है उसके पास EOU है, तो यहाँ पे ए जो है वो सबसेट किसका है, बी का, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए बी। सो सच टाइप ऑफ ए सेट्स की वन ऑफ द, दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट हो, वो होंगे हमारे कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, देन बात करते बच्चे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर्स। बच्चे इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को समझना। देखिए मैं मान लेती हूँ ए और बी, यहाँ पे आप 2 3 -4 3 कोई भी नंबर्स ले लीजिए। आपके पास 2 और 3, ये मतलब ए और बी मैंने इन जनरल ले लिया, ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं आर से। और कंडीशन देखिए बच्चे, मैंने पहले क्या लेट किया, ए और बी किस में है, आर में बिलोंग करते हैं, और ए जो है वो छोटा है बी से। देन सेट ऑफ ए रियल नंबर आप किस तरह से इसको शो करोगे, एक्स वेर एक्स इज लेस देन ए, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन ऑफ ए बी। So our next topic is intervals as subset of a R। बच्चे इंटरवल्स की बात करें तो आप एक वो कहते हैं ना, विद इन हम डिफाइन करते हैं इंटरवल्स को, तो -1 से लेके -8 तक कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चे, इसमें ना आपको 3 चीज़ें समझनी है और उन 3 चीज़ों को समझ लीजिए, मोर देन एनफ है। ये देखिए बच्चे, अगर मैं मान लेती हूँ ए बी मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, जो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, दैट्स बिलोंग्स टू, मतलब आपके रियल नंबर्स ले लिए मैंने। कंडीशन ये लगाई कि ए मस्ट बी लेस देन ऑफ ए बी, ए जो है वो छोटा है बी से। देन सेट ऑफ ए रियल नंबर्स एक्स इज लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए बट एक्स इज लेस देन ऑफ ए बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है बच्चे। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए और बी 2 सेट्स थे जिसमें मैंने कंडीशन लगाई ए जो है वो छोटा है बी से। मैं यहाँ पे अगर मैं डिफाइन कर लेती हूँ, मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया है 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एक सेट ऑफ ए रियल नंबर्स का डिफाइन करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स जो डिफाइन किया, एक्स इज लाई करता है, तो यहाँ पे बच्चे जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी बट 8 से छोटी। यहाँ पे ये जो 2 और 8 है ये आपकी x की वैल्यूज़ के लिए इंक्लूड नहीं है। ये दोनों तो वो कहते हैं ना, बस एक दीवार बना रखी है, इनके बीच वाली जो वैल्यूज़ है वो इंक्लूडेड है आपके इस सेट में।
जैसे 2 से 8 तक की बात करूं तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 आपका सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे 3, 4, 5, 6 एंड 7, नॉट ए 2, नॉट ए 8। तो इस तरह का जो आप एक सबसेट बनाते हो, एक सेट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ ए रियल नंबर इन ए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल दोनों साइड से, देखिए बच्चे, ना ए इंक्लूडेड है ना बी इंक्लूडेड है। हेयर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। ए और बी के मतलब ए और बी को छोड़ के, जैसे मैंने 2 और 8 लिया ना, मैंने 2 ले लिया, 8 मैंने बी ले लिया, तो 2 और 8 को छोड़ के जो भी वैल्यूज़ है वो तो सेट में इंक्लूडेड है, बट और बाकी नहीं है, तो दैट्स अ ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल को बच्चे आप इस तरह के ब्रैकेट में डिनोट करोगे, दैट्स कॉल्ड द ओपन इंटरवल, जिसमें ओपन इंटरवल जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं होते। हेयर ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेंगे, बट ए और बी दैमसेल्फ डोंट बिलोंग दैट इंटरवल। वो ए और बी जो है वो खुद उनसे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आपका एग्जांपल इस तरह से गिवन है कि x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर और आपको x डिफाइन है। बच्चे ये देखिए, ये लगाया हुआ आपको नहीं, ये सिंबल देखिए कि x जो है वो बड़ा है -2 से, बट x जो है वो छोटा है 4 से। तो यहाँ पे अगर इस सेट को आप डिफाइन करो ना बच्चे, तो ये आप इसको अगर वो बोलता है कि आपको इंटरवल फॉर्म में डिनोट करना है, तो ओपन इंटरवल में ये आएगा आपका, दैट्स सब। ये ब्रैकेट आप यूज़ करोगे। यहाँ पे -2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है उस सेट में, आपका -1 भी है, -1 के बाद आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये एलिमेंट्स तो इंक्लूडेड है, बट -2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। सच टाइप ऑफ इंटरवल को जब आप डिफाइन करोगे, दैट्स अ ओपन इंटरवल। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में बच्चे देखिए, बस एक सिंबल तो आपका चेंज हो रहा है कि यहाँ पे आप क्लोज के लिए ये ब्रैकेट यूज़ करोगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो ए और बी, जो इंटरवल आप डिफाइन करो ना, ए और बी दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे उसमें। ए बी और बी बी, ये है क्लोज इंटरवल। ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, एंड फॉर दैट आप इसका डिनोट करते हो, तो यू हैव डिनोट एज ए इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, या तो उससे छोटा या उसके इक्वल होगा, एंड इज ग्रेटर देन ऑफ ए बी या इक्वल्स टू ऑफ बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको गिवन है x इज अ बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स अ -3 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर आपको बोला जाए कि इसको इंटरवल फॉर्म में डिनोट कीजिए, तो बच्चे ये देखिए, लेस देन इक्वल्स टू यानी कि या तो उससे छोटा या इक्वल्स टू है यहाँ पे, या तो उससे बड़ा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपका -3 और 3 दोनों इंक्लूडेड है, दैट्स अ -3 एंड 3, दैट्स अ क्लोज इंटरवल, ठीक है। दैट्स योर क्लोज इंटरवल। इसका अगर बात करें तो मान लेते हैं ये आपको क्लोज इंटरवल डिफाइन है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है कि ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म में इस इंटरवल को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू x इज बिलोंग्स टू r, 12 इज लेस देन इक्वल्स टू, क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल्स टू x, यहाँ पे ये आपने डिफाइन किया, दैट्स अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। x इज लेस देन, ये रियल नंबर पे है तो x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है, और x जो है क्योंकि 12 और 18 दोनों इंक्लूडेड कर रहे हैं, तो मैंने ये इक्वल्स टू का भी और लेस देन का भी, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चे चीज़ों को समझिए, क्लोज इंटरवल में ए और बी ये दोनों इंक्लूडेड होगी, और ये आप सिंबल यूज़ करोगे फॉर ए क्लोज इंटरवल। एंड क्लोज इंटरवल को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो, तो बच्चे आप ये सिंबल यूज़ करोगे, दैट्स लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और जब आप ओपन इंटरवल में लिख रहे थे बच्चे, देखिए ज़रा, ओपन इंटरवल में आप एक सिंपल लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स यूज़ कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, लास्ट एंड नॉट अ लीस्ट, देर आर द सम इंटरवल विच आर क्लोज एट वन एंड। कुछ ऐसे भी इंटरवल होते हैं जो एक एंड पे तो क्लोज होते हैं, एक एंड पे ओपन होते हैं, जिनको सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल्स बोला जाता है। अब देखिए बच्चे, एक ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल मैंने जो लिया है,
यहाँ पे इसका अगर मैं ये चलो लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, राइट हैंड साइड मान लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो वो क्लोज इंटरवल है, ओपन साइड जो राइट हैंड साइड है वो ओपन इंटरवल में है। एंड यहाँ पे भी देखिए जब मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट किया दैट्स a इज लेस देन इक्वल्स टू x बिकॉज a इज इंक्लूडेड बट b इज नॉट। यहाँ पे a को तो मैंने इंक्लूड किया पर b की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। सो देखिए बच्चे a को मैंने इंक्लूड करना था तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया, x लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन b, b से बड़ा नहीं हो सकता। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडेड a बट एक्सक्लूडिंग b। क्लियर है? क्लियर है भाई? इसका देखिए जो इसका एक एग्जांपल है दैट्स x बिलोंग्स टू r। इसको आपने डिनोट करना है। ये देखिए बच्चे इसने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है तो यहाँ से ये देखिए लेस देन इक्वल्स टू है यानी कि आपका क्लोज इंटरवल को यानी कि -11 इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये एक सिंबल आपका ग्रेटर देन है दैट्स अ ओपन इंटरवल में। यहाँ पे मतलब ये 11 इंक्लूडेड नहीं है बट -11 जो है वो आपका इंक्लूडेड है। जैसे ये देखिए ये आपको गिवन है, इसको आप बोल दिया जाए कि यू हैव टू राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म तो बच्चे बहुत सिंपल है, x इज रियल। मैंने x को यहाँ पे कर लेती हूँ। देखिए बच्चे ये है आपका ओपन इंटरवल का साइन तो ये आपका 5 इधर आ गया कि 5 से बड़ा नहीं इंक्लूड हो सकता, ना 5 इंक्लूड हो सकता ना 5 से बड़ा इंक्लूड हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल का है यानी कि यहाँ पे -23 भी इंक्लूडेड है। हो गया? क्लियर है? इसी तरह से मान लो ये आपको गिवन होता 8 and 3 नहीं 8 and 13 तो ये देखिए बच्चे ये आपका ये सिंबल है इस तरफ ये है तो ये एंड आपका क्लोज है। इसको अगर आप डिनोट करते हो दैट्स x बिलोंग्स टू r। मैंने x लिया, x इज नॉट एक्सीड 13 एंड लाइज बट 8 को इंक्लूड करेगा बिकॉज दैट्स अ क्लोज इंटरवल। इस तरफ ये ओपन इंटरवल है। क्लियर है? सो बच्चे देयर आर द सम इंटरवल्स जो कि एक एंड क्लोज हो एक एंड ओपन हो तो उसको आप सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल्स बोल सकते हो। बट आप डिनोट करने के लिए ये आपका क्लोज इंटरवल के लिए होता है, ये ओपन इंटरवल के लिए तो ये सेमी ओपन है सेमी क्लोज आप बोल सकते हो। क्लियर है? लास्ट वन इज दैट यहाँ पे देखिए बच्चे वहाँ तो हम लेके चल रहे थे ये, अगर इसका उल्टा हो तो यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन सेट हो और राइट हैंड साइड पे आपका क्लोज सेट डिफाइन हो जाए। ठीक है? सो एट दैट टाइम सिंबल वो देखो चीज़ें वही हैं। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b। a को एक्सक्लूड कर दिया, a को बाहर निकाल दिया बट b को अभी भी इंक्लूडेड कर रहा है। इसको आप डिनोट कर रहे हो इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में है -4 इज लेस देन यानी कि ये जो 4 है ये बच्चे इंक्लूडेड नहीं है -4 तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखती हूँ दैट्स अ -4 बट 8 के सामने है लेस देन इक्वल्स टू यानी कि 8 को ये इंक्लूड कर रहा है। ठीक है? अगर इसी को आपको बच्चे ये गिवन हो 6 and 12 और बोल दिया जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, नॉट अ बिग डील। x मैंने यहाँ पे x को डिफाइन किया तो बच्चे ये देखिए ये क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल्स टू 12 ये आपका आ गया 6। तो यहाँ पे देखिए बच्चे मैंने 6 को इंक्लूडेड नहीं है, 12 आपका इंक्लूडेड है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने आज बात किया इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है? सो बच्चे यू हैव टू गो थ्रू दैट टॉपिक and understand their points. Thank you.